तो YouTube 17 नवंबर से कुछ बहुत बड़े बदलाव कर रहा है। ये ऐसे बदलाव हैं जो हर क्रिएटर और यूजर पर असर डालेंगे। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हम पर क्या मतलब होगा। आज हम 4 जरूरी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। पहला, YouTube डिजिटल जुए पर कैसे सख्ताई कर रहा है। दूसरा, उम्र प्रतिबंध को लेकर नए नियम क्या हैं। तीसरा, हमारी स्क्रॉलिंग की आदत को कंट्रोल करने के लिए कौन सा नया टूल आ रहा है। और आखिर में इन सभी बदलावों से हमें क्या सीखने को मिलता है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर है। YouTube अब इस मामले में अपनी पॉलिसी को और भी ज्यादा सख्त बना रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब ऐसी किसी भी गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं किया जा सकता जिसमें असली पैसे या ऐसी चीज़ें शामिल हों जिनकी असल दुनिया में कोई कीमत हो। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कैश तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल सामान पर भी ये नियम लागू होता है। तो ये कौन सी डिजिटल चीजें हैं? YouTube ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वीडियो गेम स्किन्स, इन गेम कॉस्मेटिक्स और हाँ, NFTs से जुड़े जुए का प्रमोशन अब पूरी तरह से बैन है। अब यहाँ पर ना अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि NFTs और क्रिप्टो करेंसी भाई एक ही तो बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है। आप उसे 10-10 के 10 नोटों से बदल सकते हैं, है ना? वैल्यू वही रहेगी। ये है क्रिप्टो करेंसी। वहीं दूसरी तरफ NFT किसी घर के कागजात की तरह है। वो यूनिक है। आप एक घर के बदले में ठीक वैसा ही दूसरा घर नहीं ले सकते। NFT असल में किसी डिजिटल चीज पर आपके मालिकाना हक का एक सर्टिफिकेट है। अच्छा, अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली गलती पर एक चेतावनी मिलेगी। उसके बाद एक पॉलिसी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। लेकिन अगर उस ट्रेनिंग के 90 दिनों के अंदर 3 बार और गलती हो गई तो बात गंभीर है और चैनल टर्मिनेट भी किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उम्र प्रतिबंध यानी एज रिस्ट्रिक्शन से जुड़े अपडेट्स की। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि नियम तोड़ने पर स्ट्राइक नहीं मिलेगी, बल्कि उस कंटेंट को सिर्फ एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो 2 तरह के कंटेंट पर अब ये एज रिस्ट्रिक्शन लगेगा। पहला है सोशल कैसीनो गेम्स, मतलब पोकर या रूलेट जैसे गेम्स, भले ही उनमें असली पैसा न लगा हो। और दूसरा, वीडियो गेम्स में दिखाई जाने वाली ग्राफिक हिंसा, खास तौर पर तब जब किसी कैरेक्टर को असली इंसान जैसा दिखाकर उसके साथ हिंसा की जाती है। अब आते हैं उस आखिरी अपडेट पर जो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है जो रोज YouTube देखते हैं। ये एक बहुत ही काम का बदलाव है। ऐसा होता है ना, एक शॉर्ट्स देखना शुरू किया और फिर स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। YouTube अब इसी आदत का एक समाधान लेकर आ रहा है। ये नया फीचर है शॉर्ट्स टाइम लिमिट। मतलब अब आप खुद ये सेट कर सकते हैं कि आपको दिन में कितनी देर तक शॉर्ट्स देखने हैं। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा, आपकी स्क्रीन पर एक रिमाइंडर आ जाएगा। सच कहूं तो ये डिजिटल वेलनेस की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है, खासतौर पर युवा दर्शकों के लिए जो अक्सर हद से ज्यादा स्क्रोलिंग में फंस जाते हैं। इससे उन्हें एक ब्रेक लेने में मदद मिलेगी। तो इन सारे बदलावों का निचोड़ क्या है? चलिए फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये बातें याद रखें। पहला, जुए के प्रमोशन में अब स्किन्स और NFTs जैसे डिजिटल सामान पर पूरी तरह से रोक है। दूसरा, इस पॉलिसी को तोड़ने पर चैनल बंद भी हो सकता है। तीसरा, सोशल कैसीनो और गेम्स में ग्राफिक हिंसा वाले कंटेंट को अब एज रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और आखिर में हम सभी के लिए स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करने वाला शॉर्ट्स टाइम लिमिट फीचर आ रहा है। ये सारे अपडेट्स देखने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे हमारे डिजिटल पेरेंट्स बनते जा रहे हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।